आयशा एक निहायत खूबसूरत और मासूम सी लड़की थी। उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी और वह अपने वालिदैन के साथ एक पुराने मोहल्ले में रहती थी, जहां एक कदीम बरगद का दरख्त था। मोहल्ले के बूढ़े अक्सर कहते थे कि उस दरख्त के नीचे कोई साया रहता है। खास तौर पर चांदनी रातों में वहां से किसी के हंसने या कदमों की आहट की आवाज आती थी। मगर आयशा को इन बातों पर कभी यकीन नहीं आता था। आयशा की मंगनी उसके मामूजाद भाई अब्बूजर से हो चुकी थी और दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे और जल्द ही शादी होने वाली थी। सब खुश थे, लेकिन शादी से कुछ ही अरसा पहले आयशा के साथ अजीब वाकयात होने लगे। एक रात आयशा अपने कमरे में अकेली थी जब उसने महसूस किया कि खिड़की के बाहर कोई साया खड़ा है। उसने डर के मारे खिड़की बंद कर दी, लेकिन जैसे ही वह पलटी उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे सांस ले रहा है। वो फौरन मुड़ी, मगर कमरे में कोई ना था। वो घबराकर बिस्तर पर लेट गई। आंखें बंद करते ही उसके कानों में एक भारी आवाज गूंजी, आयशा, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। आयशा डर के मारे चीख कर उठ बैठी। पसीना उसके माथे से बह रहा था। इस रात के बाद उसे हर रात यही ख्वाब आने लगे, एक स्याह साया जो धीरे धीरे उसके करीब आता और सरगोशी करता, मैं तुम्हें अपनी बना लूंगा। कुछ दिनों में आयशा का रंग जर्द पड़ने लगा। वो खामोश और डरी डरी रहने लगी। एक दिन उसकी वालिदा ने पूछा, बेटा क्या हुआ है, तुम बहुत बदली बदली सी लगती हो। आयशा ने पहली बार अपने ख्वाबों और साए का जिक्र किया। मां घबरा गई। घर वालों ने फौरन एक बुजुर्ग बाबा को बुलाया। बाबा जी ने आयशा की बात गौर से सुनी और कहा, यह कोई आम साया नहीं है, ये एक जिन है जो तुमसे इश्क कर बैठा है। उन्होंने आयशा को एक ताबीज पहनने को कहा और घर के बाहर नमक छिड़कने की हिदायत दी ताकि साया करीब ना आ सके। कुछ दिन सब ठीक रहा, मगर फिर आयशा ने एक रात देखा कि वही साया अब ख्वाबों के बजाय हकीकत में उसके कमरे में आ गया है। मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपनी दुनिया में ले जाऊंगा, आयशा, वो साया बोला। आयशा ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज ना निकली। उसकी सांसें रुकने लगीं। वो सुबह उठते ही अपने वालिदैन के पास गई। बाबा जी को दोबारा बुलाया गया। बाबा जी ने कहा, यह जिन तुम्हें छोड़ेगा नहीं, इसने तुम्हें देखकर पसंद किया है और अब वो तुम्हें अपने दुनिया में ले जाना चाहता है। बाबा जी ने आयशा को सख्ती से तावीज उतारने से मना किया, मगर शादी से एक दिन पहले जब आयशा की मेहंदी थी, उसने खूबसूरत लिबास पहनने के लिए तावीज गले से उतार दिया और इसी रात वो स्याह साया उसके कमरे में आ गया। इस बार वह धुंधला नहीं, बल्कि एक जवान मर्द की शक्ल में था। काले कपड़ों में स्याह आंखें, लंबे बाल। वो बोले, मेरा नाम शहबाज है और तुम सिर्फ मेरी हो। आयशा ने आंखें बंद करके कुरान की आयत पढ़ने की कोशिश की, मगर शहबाज मुस्कुरा रहा था। कल तुम्हारी शादी है आयशा, मगर तुम मेरे साथ चलोगी? अगले दिन बारिश और बिजली के शोर में आयशा अपने कमरे से अचानक गायब हो गई। पूरे मोहल्ले ने ढूंढा, मगर वो ना मिली। जब आयशा ने आंखें खोली तो वह एक खूबसूरत मगर सुनसान महल में थी। जिन्नात की दुनिया में शहबाज ने कहा, यह तुम्हारा नया घर है, तुम मेरी मलका होगी। आयशा ने रोना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो बोली, मैं भी इंसान थी, यहां से निकलना आसान नहीं, लेकिन एक तरीका है, तुम्हें शहबाज का दिल जीतना होगा। अगर वह खुद तुम्हें जाने दे तभी तुम वापस जा सकती हो। आयशा ने शहबाज से नरमी से बातें करना शुरू की। उसका एतमाद जीतने लगी। शहबाज उससे मोहब्बत करता था, इसलिए नरम पड़ गया। आखिरकार उसने आयशा को 3 दिन के लिए वापस जाने की इजाजत दे दी और उसे एक स्याह पत्थर का कड़ा दिया। 3 दिन बाद तुम वापस आना, वरना मैं तुम्हारा सब कुछ तबाह कर दूंगा। कुछ दिनों में आयशा वापस अपने घर आई। उसके वालिदैन और मोहल्ले वाले हैरान रह गए। बाबा जी ने कहा, यह पत्थर ही इस जिन की ताकत है। अगर हम इसे तोड़ दें तो वह हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाएगा। रात को पुराने बरगद के दरख्त के नीचे एक दायरा बनाया गया। आयशा दायरे में खड़ी हुई और पत्थर को जमीन पर रखा। जैसे ही उसने पत्थर तोड़ा, शहबाज आ गया। तुमने मुझसे वादा किया था, वो ढाड़ा। बाबा जी ने आयत पढ़ना शुरू की। आसमान गरजा, रोशनी फैली और शहबाज तड़पने लगा। नहीं आयशा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम मेरी हो। लेकिन ताकतवर पर्दों और टूटे हुए खड़े के साथ शहबाज कमजोर पड़ गया और एक चीख के साथ गायब हो गया। चंद हफ्ते बाद आयशा की शादी अबूजर से हो गई।
सब कुछ मामूल पर आ गया। लेकिन आज भी जब आधी रात को बारिश होती है और हवा में सरसराहट गूंजती है, तो आयशा को महसूस होता है कि बरगद के दरख्त के नीचे कोई अब भी उसे पुकार रहा है। आयशा, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी।